हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल, रात में ही आ चुकी हूँ और ये सुबह में मैं चाय पी रही थी। और चाय पीने के बाद ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सारा सामान, और 1 मंथ के बाद मैं आ रही हूँ ससुराल में। और इतना सारे यहाँ पे घर में ऐसा था कि कोई भी नहीं था मेरे घर में। 1 हफ्ते से तो कोई नहीं था और मैं 1 मंथ से नहीं थी, तो इसलिए घर में इतना ज़्यादा कचरा, इतना कि अब क्या बताएं, कहीं पे पैर रखने के जगह नहीं था। मैं आ चुकी हूँ सबसे पहले किचन में। मैं तो रात में थोड़ी बहुत हल्का सफाई की, सिर्फ बेडरूम का, क्योंकि लेटने का चाहिए, ज़रूरी है, बच्चा भी है। उसके बाद मैं सुबह पे चाय पी और फिर आ चुकी हूँ किचन में। और मुझे अभी खाना भी बनाना है और उसके बाद सफाई करना है, क्योंकि देवर जी को जाना है क्लिनिक में। और मुझे बहुत सारा, और मुझे कितना टाइम लग जाएगा खाना बनाने और पूरा काम करने में कि कुछ पता नहीं। इसलिए मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। लेकिन अभी तो शुरू में सारा काम नहीं हो सकता। और ये पूरा फ्रिज का एकदम पूरा फ्रिज ख़राब हो चुका है। इसमें जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एकदम बेकार हो चुकी हैं। क्या बताएं कि कैसे हो गई। और ना ही जो भी था इसमें तो वो भी ख़राब हो चुका है, पूरा फ्रिज ख़राब है। इसमें मुझे सब कुछ हटा हटा के पूरा फेंकना पड़ेगा और फिर अच्छे से जमाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं जब भी आती हूँ ससुराल में मायके से, तो यही हाल होता है घर का, क्योंकि घर में कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो यही किचन का ही काम होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा सारे बर्तन में गंदगी और सब कुछ इतना फैला हुआ है ना कि क्या बताएं। और अकेले ये सब काम संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उन लोग को तो पता ही होगा जो घर पे अकेले हैं, जो एक ही घर की बड़ी बहू हैं, घर में कोई नहीं है। देख सकते हैं मतलब कितना सारा सामान फैला हुआ है। और मुझे इसको समेटते, पूरा घर समेटते कम से कम 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं, ऐसे सारे सामान। और मतलब मैं जैसे रखती हूँ ऐसे कुछ भी नहीं रहता, एक भी चीज़ नहीं रहता, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि दाल रखा था, दाल पूरा काला पड़ गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं, तो पूरा ख़राब हो चुका था। तो ऐसे घर की हालत तो जैसे इस बार हुई ना, ऐसे तो कभी नहीं थी। क्योंकि इस बार थोड़ा सा बरसात भी ना था, तो बरसात के कारण और ज़्यादा चीज़ें सब ख़राब हो चुकी हैं। यहाँ पे सारे डिब्बे और ये पूरा यहाँ पे ना जम चुका है। मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ ऐसे घर का यूज में मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदती हूँ ना, ज़्यादा चीज़ें यूज करती हूँ। क्योंकि मैं जब चाहती हूँ ना तो घर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं लाती कि जो ख़राब हो जाए। फिर मैं बोली कि बाद में करते हैं काम। और सब्जी वब्जी भी मैं कुछ नहीं मंगाई थी, जो भी था मैं वही बनाई। मैं सोची पहले सर सफाई करने के बाद ही सब कुछ मंगाऊंगी जो रखूंगी। तो मैं फिर आलू की भुजिया बनाने लगी। आलू की भुजिया बना देंगे और पूड़ी बना देंगे, तो एक बार सबके लिए अगर नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाओ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे काम भी समेटना है। तो इसलिए हम सुबह बना दिए थे आलू भुजिया की सब्जी और बना लिए थे पूड़ी, क्योंकि यही बना देंगे तो देवर हैं तो वो भी क्लिनिक जाएंगे, तो उनके लिए भी हो जाएगा टिफ़िन। और उनकी टिफ़िन ना वो भी गंदी, वो अपना टिफ़िन भी मतलब ऐसे गंदा करके रखे हैं कि क्या बताएं। तो उनका टिफ़िन मैं दी नहीं, मैं जो घर का था मैं वो टिफ़िन दी, उनका पूरा बॉक्स मैं दी ही नहीं। मैं बोली आज नहीं दूँगी, किसी फिर उसको साफ़ करके फिर बाद में दूंगी। तो आज मैं ऐसे ही दे दी और घर में सबको खिला पिला दी कि भाई खा लो। डुगू भी खा चुका और फिर डुगू को पेंटिंग करना था, उसको पेंटिंग का शौक़ लगा था, फिर मैं उसका ही दे दिया स्लेट, क्योंकि वो तोड़ फोड़ के सब एकदम ख़राब कर दिया। और इसको मैं ऐसे पेंटिंग करने के लिए दे तो दी, लेकिन ये पूरे कमरे में फैला दिया। तो पूरे मतलब एक काम तो ये लड़का और ही बना दिया था, जो कि घर की सर सफाई करना था तो और ज़्यादा ये बना ही दिया था अपने ऊपर भी। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये बाहर का कमरा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जाला वाला ऐसे मारने लगी पूरा,
यहाँ भी था ऐसे। और क्या हुआ ना कि बरसात के कारण मेरे घर में ना जो क्या बोलते हैं सीलन टाइप का मतलब जो हो जाता है ना वैसे हो जाता है। क्योंकि ये मेरा घर ना बहुत पुराना घर है, मेरे ससुर जी का बनवाया हुआ है, अब तो वो नहीं है, लेकिन बहुत पहले का घर है। तो इस कारण ना घर अगर पुराना हो जाए तो उसकी मरम्मत होती रहनी चाहिए। तो हमारे यहाँ अभी मतलब कि सब ऐसे ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ना ही तो बहुत ज़्यादा वो हैं कि इतना ज़्यादा सब कुछ कर लें। तो इसलिए अपने हो गया काम से काम करते हैं। और मैं तो आज गिरते गिरते बची, क्योंकि वहाँ पे चढ़ के और मैं सब अच्छे से सफाई कर रही थी कि अचानक से उतरने लगी तो मैं गिर गई, बच गई। बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, साफ बची। और यहाँ सारा बर्तन ये पूरा और बर्तन इधर उधर का कुछ साफ था, फिर और इधर का निकाल के पूरे एकदम जम गया है। और ऊपर का मैं ऐसे ही डब्बा जो भी था तो यही कर दी, और तो सब मैं फेंक दूंगी और यही सारा वो कर दी। जो भी मैं सेट का लेती हूँ ना तो सेट का भी ऐसे ही हो जाता है, इसीलिए मैं सेट भी नहीं रखती। सोच रही थी कि अब फिर लाऊंगी, अगर रहूँगी तो फिर लाऊंगी तो सेट करूँगी। फिर मैं बोली अंश को, अंश प्लीज़ चाय बनाओ, क्योंकि सर बहुत दर्द कर रहा था। फिर अंश चाय बनाया, चाय वो पिए। फिर उसके बाद मैं नहाई। नहाने के टाइम पे मतलब कि मुझे हो गए थे 5:30-6 बज गए थे। फिर आ गई थी सब्जी, तो हम रखे सब्जी और ये फ्रिज थोड़ा साफ़ ऑफ करके ऐसे रख दिए। फिर शाम का टाइम आया तो हम फिर सुबह बनाए थे सब्जी पूड़ी, तो इसलिए फिर शाम को चावल दाल बनाए, दाल फ्राई किए, चावल दाल बनाए। फिर सबको खिलाए पिलाए और मैं खुद खाई। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ सोने, बज गए हैं 11 रात में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।